जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौतम और करते हैं बेटे आज के सेशन की शुरुआत। तो आज के सेशन में हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और यहाँ पे बेटा हमारे पास एक रिजर्व होता है, जिस रिजर्व का नाम होता है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अब इस रिजर्व के बारे में हम थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं, किस किस तरीके से ये एग्ज़ाम में दिया हो सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट्स आती हैं, खासकर डिसोल्यूशन में, तो हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र होना चाहिए, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और किस तरीके से इसकी पेमेंट की जानी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटे आज के सेशन का आपका टॉपिक, जिसका नाम है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कुछ इस प्रकार से बेटा आपको यहाँ पर एक रिजर्व, एक बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपको नजर आ जाएगी। लिखा है बेटा, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 1:1, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा, इक्वली था। कैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जी सर। आपके पास बेटा लायबिलिटी साइड एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, डेट इज ₹1,00,000 का, और एडजस्टमेंट में गिवन है नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई भी क्लेम नहीं किया गया है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन बोले कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 1,00,000 का है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बेटा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया हो और कोई लायबिलिटी ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, ठीक है, जो हमारे पास बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इस रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट के अंदर जो भी लायबिलिटीज हैं उसको हम बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स की जगह यहाँ पर अगर मैं एक्स और वाई यूज करूँ तो चलेगा, जी सर। और एक्स और वाई का रेशियो क्या है बेटा, 1:1 है। क्या रेशियो यहाँ पे एक्स और वाई का, 1:1 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और जितना भी बेटा इनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इस रिजर्व को इक्वल शेयर में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये किस शेयर में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहां जाएगा बेटा ये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 1:1। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछा गया, देयर इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,00,000 अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। तो फर्स्ट लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या फिर इसकी लायबिलिटीज को पे कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। ये कहाँ पे ट्रीटमेंट जाएगा इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक सो यहाँ तक बात समझ में सभी को आ गई होगी। ये कौन सा केस होगा बेटा, जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो गिवन है, लेकिन हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे क्या, सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस आपसे क्या कहता है कि सर एक्स और वाई पार्टनर ही हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इनका इक्वली है, 1:1। ओके, डन है इतनी बात, जी सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बेटा आपके पास है 1,00,000 रुपए का अमाउंट, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट में गिवन है क्या, लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन वाज असर्टेन ₹60,000। यानी कि सर हमारे जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है
उसमें कितना अमाउंट है, पूरा 1,00,000 रुपए। लेकिन जो इसकी लाइबिलिटी है वर्कमैन के रिगार्डिंग वो कितनी है, 60,000। और सर उसके अलावा भी हमारे पास 40,000 रुपीज बच जाते हैं। उसके अलावा भी सर हमारे पास 40,000 रुपीज बच जाते हैं। तो अब क्या करें जाए, तो देखो बेटा, अगर हम इसमें साधारण भाषा में देखें तो साधारण भाषा में मेरी बात सुनिएगा कि अमाउंट इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹60,000। ठीक है, ₹60,000 ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कहाँ जाएगा बेटा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ट्रांसफर टू, मैं लिख देता हूं इसको क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या लिख देता हूं, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, इसके साथ साथ बेटा देखो मैं यहां लिखूं क्या, अमाउंट ऑफ ₹40,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा बेटा, 40,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट हो गया, अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे बेटा, आप इस लायबिलिटी को पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड विद ₹60,000 ठीक है, तो 60,000 की आप यहां पर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे बाय कैश और बैंक, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो तीन चीजें इसकी होंगी। पहला क्या सर, जितना अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का है ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। साथ साथ सर जो 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और बाकी अमाउंट आपने क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 60,000 से। तो इसी को जरा समझते हैं, और इसी को जरा समझते हैं तो थोड़ा आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में जो पैसे थे बेटे वो थे कितने, ₹1,00,000। कितने पैसे थे बेटा ये यहाँ पे, ₹1,00,000। ठीक, इसके साथ साथ इस 1,00,000 रुपीज में से आपने क्या करा, कुछ पैसा आपको पार्टनर्स को देना है और कुछ पैसा आपको देना है कहाँ पे, ट्रांसफर करना है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेटा इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अगर रियलाइजेशन अकाउंट की बात की जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो सर हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट होगा ₹60,000। ठीक है जी, वो अमाउंट कितना होगा बेटा, ₹60,000। अभी सर हमारे पास 40,000 रुपीज बचा हुआ है। जो 40,000 रुपीज सर बचा हुआ है वो हम एक्स कैपिटल अकाउंट और सर वाई कैपिटल अकाउंट में क्या कर दें, इसकी ट्रांसफर कर दें इक्वली। तो सर 20,000 एक्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और 20,000 पे सर वाई के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें इंडिविजुअली एंट्री करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं। वो कैसे कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 टू रियलाइजेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 टू एक्स टू वाई। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको अलग अलग एंट्री के रूप में भी कर सकते हैं। साथ के साथ बेटा जब हमें इसकी पेमेंट करनी होगी, जब हमें इस 60,000 की पेमेंट करनी होगी तो हम क्या लिखें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे पूरे 60,000 की पेमेंट कर सकते हैं। ओके जी, कितने की पेमेंट कर सकते हैं बेटा, पूरे 60,000 रुपीज की यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। ठीक, अगर हम यहाँ पे अगर छोटा सा एक रियलाइजेशन अकाउंट देखें भी, अगर आप यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट देखना पसंद करें
तो यहाँ पर बेटा आपके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट है ₹60,000, और यहाँ पे बेटा बैंक अकाउंट के नाम से या कैश अकाउंट के नाम से पेमेंट कर देंगे 60,000 रुपीज़ की, ठीक है। डन है मेरी बात, आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो जनरल एंट्री की बात करें या अकाउंट की बात करें या फिर मैंने बेटा नोट टाइप में लिख दिया है, तो अब आपको देखना है एग्जाम में क्या पूछा गया, कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो पहले केस में तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो वो हमने क्या मान लिया सर, सारा का सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे केस में सर जितना क्लेम था उतना अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, उतना अमाउंट हमने कहाँ कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, चलेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्या कि सर एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, ठीक, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। रिजर्व में सर 1 लाख रुपया है, और अभी भी सर हमें क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व में 1 लाख रुपए का क्लेम है, यानी कि सर जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वो यहाँ पे कितनी है भाई सर, 1 लाख रुपए। अब क्या करें, तो देखो बेटा जितना भी हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा होता है, जैसा कि हमने पीछे देखा, ठीक है, जैसे कि बेटा हम पीछे देखते आए हैं, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास कितने हैं बेटा, 1 लाख रुपए। कितने रुपए हैं बेटा, 1 लाख रुपए हैं। तो इस 1 लाख रुपए का आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। कहां पे ट्रांसफर करना है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इस रियलाइजेशन अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। कितना अमाउंट जाएगा सर पूरा 1 लाख रुपए जाएगा। कितना जाएगा बेटा, पूरे सर 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, एक चीज का यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भाई, उतना ही अमाउंट तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे जो क्लेम हुआ वो क्लेम हुआ कितने का, 1 लाख रुपए का। इतना अमाउंट मैंने क्या कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, क्रेडिट साइड। अब इसी की बेटा जब मैं पेमेंट करूंगा, जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट ₹1 लाख। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आती है तो बताओ। ठीक, अगर यहां तक बेटा बात क्लियर है तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा अगला ट्रीटमेंट। आई थिंक सो यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पोर्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगले पोर्शन की। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर वैसे करना है नोट तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे, जैसे अब वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी कितनी हो गई बेटा, 1 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई अब लायबिलिटी, 1 लाख रुपए हो गई। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 1 लाख रुपए बेटा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, डन है इतनी बात। चलिए बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है बेटे, तो अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा आपको बड़े आसानी से। सर ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कर दी। अब आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं क्या आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा यहाँ पे 1 लाख रुपए है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे कितना है बेटा, 1 लाख रुपए है। लेकिन इसकी जो लायबिलिटी है वो कितनी दिख रही है आपको बेटा, 1,50,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है कि सर हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जितना हमने जो रिजर्व बनाया है, रिजर्व से ज्यादा अमाउंट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जानी चाहिए, वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि सर इस केस में हम लोग कितना ट्रांसफर कर दें, ₹1 लाख। ठीक है बेटा, पूरा अमाउंट यहाँ पर आप क्या कर दें बेटा, 1 लाख रुपए यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, जितना क्लेम था, ठीक है, लेकिन हम जितना हमारे पास रिजर्व में है उससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया सर, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चला गया और बचा क्या हमारे पास, अब कुछ ही नहीं बचा। लेकिन सर जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी कितने की है सर, 1,50,000 रुपए की लायबिलिटी है सर। जब 1,50,000 रुपए की लायबिलिटी है तो इसकी पेमेंट कर देंगे बेटा, और पेमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इस केस में जो आपकी पेमेंट होगी वो पूरे कितने की हो जाएगी बेटा, 1,50,000 की, क्योंकि बेटा देखो आपकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए की है। ठीक है, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हमने एक रिजर्व, एक ऐसी लायबिलिटी तैयार कर रखी थी कि भाई कल को अगर लायबिलिटी हो गई तो हम 1 लाख रुपए तक की पेमेंट कर देंगे, लेकिन लायबिलिटी उससे ज्यादा की हो गई तो रिजर्व हम कितना कर सकते हैं सर, 1 लाख रुपए। लेकिन बेटा बाकी का जो लॉस है, जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, यानी कि सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। ये तो क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। तो टोटल पेमेंट 1.5 लाख रुपए की आप कर देंगे, टोटल पेमेंट आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की कर देंगे। ओके, तो पहला क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में होगा या फिर जितना क्लेम होगा, इससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके जी, आई थिंक सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, एक्स और वाई पार्टनर है जिनका रेशियो है 1:1। ठीक, और इस बार आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट है नील। ठीक है, सभी को अगला अमाउंट समझ में आ रहा है बेटा, अमाउंट समझ में आ रहा है कितना है, ये अमाउंट है सर मेरे पास नील, शून्य। लेकिन सर फिर भी मेरे पास एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। सर लायबिलिटी क्रिएट हो गई 50,000 रुपए की, अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना है सर, 0 है सर, 0/0 है। अब क्या करें, तो देखो बेटा आप क्या करना, आप लिखना क्या, नो अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी, इसके रिगार्डिंग कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा, नो अमाउंट। ठीक है, ओनली हम क्या करेंगे बेटा, ओनली पेमेंट करेंगे किसकी, ओनली पेमेंट होगी, ओनली पेमेंट टूवर्ड्स टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब ये अमाउंट बेटा कितने का है, 50,000 रुपए का है। ये अमाउंट आपका बेटा कितने का है, 50,000 रुपए का है। तो इस केस में आप एंट्री पोस्ट कीजिएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट हो जाएगा 50,000। ठीक, ये अमाउंट हो जाएगा कितना, 50,000 रुपए। तो आई थिंक सो ये बात समझ में आई होगी कि सर इसके 5 केस हैं। पहले में कोई लायबिलिटी नहीं थी, दूसरे में लायबिलिटी थी लेकिन सर रिजर्व से कम थी, तीसरे में सर लायबिलिटी थी लेकिन सर रिजर्व से इक्वल थी, फोर्थ में सर लायबिलिटी थी रिजर्व से ज़्यादा थी, और यहाँ पर सर रिजर्व नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये बड़ा 5 केस हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब बनाते हैं अंडर द डिसोल्यूशन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।